Hello student, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss Math Chapter 1, chapter name Pre-Number Skills. Learning objectives to compare different quantities to learn position words. Let's get started. Tick the more number of objects. Question 1. आपको इस पिक्चर में इन दोनों में से मोर ऑब्जेक्ट यानी ज्यादा कौन से ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3 इसमें 3 बिस्किट्स है एंड 1 कप केक। तो ज्यादा कौन सा है? 3 बिस्किट। सो आपको 3 बिस्किट पर टिक करना है। क्वेश्चन 2, 1 कप केक एंड 2 कप केक। आपके पास में 1 टॉफी है और मेरे पास में 2 टॉफी है। तो ज्यादा किसके पास में हुई? मेरे पास में हुई। सो ज्यादा क्या हुआ? 2 कप केक। सो आप 2 कप केक पर टिक करेंगे। टॉप एंड बॉटम, ऊपर नीचे, सबसे ऊपर सबसे नीचे। द क्लॉक is at the top of the shelf. The plant is at the bottom of the shelf. जो घड़ी है वो शेल्फ में सबसे ऊपर रखी है और जो प्लांट है वो सबसे नीचे रखा है। Tall and short. Tia is taller than Raj. Raj is shorter than Tia. जो टिया है वो लंबी है राज से और जो राज है वो छोटा है टिया से। टॉलर का मतलब लंबा और शॉर्टर का मतलब छोटा। नियर एंड फार। द कैट इज नियर द शेल्फ। द डॉग इज फार फ्रॉम द शेल्फ। नियर का मतलब पास, फार का मतलब दूर। जो कैट है वो पास है शेल्फ के और जो कुत्ता है वो दूर है शेल्फ से। इनसाइड एंड आउटसाइड। द टॉयज आर इनसाइड द कबर्ड। द बॉल इज आउटसाइड द कबर्ड। जो टॉयज हैं वो कबर्ड के अंदर है, जैसा आप देख सकते हैं। बॉल कबर्ड के बाहर है यानी आउटसाइड है। अबव एंड ब्लो। मानसी इज अबव प्रीति। प्रीति इज ब्लो मानसी। ऊपर नीचे। जो मानसी है वो प्रीति के अबव है यानी ऊपर है और जो प्रीति है वो मानसी के ब्लो यानी नीचे है। बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। रिया इज बिहाइंड द कर्टन। अमित इज इन फ्रंट ऑफ द कर्टन। जो रिया है वो कर्टन के पीछे है। बिहाइंड मतलब पीछे, फ्रंट ऑफ सामने। अमित कहाँ पर है? वो कर्टन के सामने है। ऑन एंड अंडर। द फ्लावर वास इज कीप्ड ऑन द टेबल। देव इज अंडर द टेबल। जो फ्लावर वास है वो टेबल के ऊपर है और जो देव है अंडर मतलब वो टेबल के नीचे है। लेफ्ट एंड राइट। बायां दायां। द टी शर्ट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द टॉवल। द स्कर्ट इज ऑन द राइट ऑफ द टॉवल। जो टी शर्ट है वो टॉवल के लेफ्ट में है और जो स्कर्ट है वो टॉवल के राइट में है। राइट का मतलब दायां और लेफ्ट का मतलब बायां। नियर एंड फार। जिया इज नियर द सॉकर बॉल। पिया इज फार फ्रॉम द सॉकर बॉल। जो जिया है वो सॉकर बॉल के पास में है और पिया सॉकर बॉल से दूर है। नियर का मतलब पास, फार का मतलब दूर। बिग एंड स्मॉल। बड़ा और छोटा। The cat is bigger than the kittens. The kittens are smaller than the cat. Kittens means बिल्ली के बच्चे। जो बिल्ली है वो बड़ी है किटन से और जो किटन्स हैं यानी जो बिल्ली के बच्चे हैं वो छोटे हैं किससे? बिल्ली से। बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। राम इज बिफोर हरलीन। राम कहाँ पर है? हरलीन के आगे है। बिफोर का मतलब होता है जो चीज पहले आती है। सना इज आफ्टर हरलीन। सना कहाँ पर है? हरलीन के बाद में यानी हरलीन के पीछे है। आफ्टर का मतलब जो बाद में आती है।
हरलीन इज बिटवीन राम एंड सना। बिटवीन का मतलब बीच में। जो हरलीन है वो कहाँ पर है? राम और सना के बीच में है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा छोटा। द ब्रांच इज लॉन्गर देन द कैटरपिलर। द कैटरपिलर इज शॉर्टर देन द ब्रांच। ब्रांच मतलब जो पेड़ की शाखाएं होती हैं। पेड़ की शाखाएं लंबी हैं कैटरपिलर से, और जो कैटरपिलर है वो छोटा है किससे? पेड़ की शाखाओं से। कैटरपिलर मतलब जो पेड़ पर रहने वाले जो कीड़े होते हैं। अप एंड डाउन, मार्क इज गोइंग अप ऑन द शीशा, अमन इज गोइंग डाउन ऑन द शीशा। देखिए अमन और मार्क यहाँ पर बैठे हैं पार्क में और खेल रहे हैं शीशा पर बैठकर। सो जो मार्क है वो ऊपर है, ऊपर का मतलब अप का मतलब ऊपर, और जो अमन है वो डाउन है, डाउन का मतलब नीचे। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।